जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर वो आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की जो मैं पूरी रीडिंग है वो मेरी माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस रीडिंग से मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम ग्रम कालिकाय नमः। मम्मा आज की रीडिंग पर अपनी दया कृपा करना। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। गाइडेंस हो सकता है इसमें आपके लिए, जर्नी से रिलेटेड हो सकती है, मैस्कुलाइन के चैनल मैसेजेस हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि रीडिंग किस करवट बैठता है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज़ गाइड करना। 7/7 का पोर्टल या कोई जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आप, या आपके मैस्कुलाइन जो हैं वो जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। गणेश जी की ब्लेसिंग्स आ गई है, गन्नू की, ठीक है। किन्हीं के ईष्ट जो है ना गन्नू हो सकते हैं, यानी गणेश जी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। आपके जो ईष्ट हैं वो हो सकते हैं और कोई ऐसे व्यूअर हैं जो जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, या किन्हीं का जन्म फ्राइडे के दिन हुआ हो सकता है, या फ्राइडे या जुलाई मंथ में आपके लिए कुछ स्पेशल हुआ हो सकता है। आपकी मीटिंग, एनिवर्सरी, आपके मैस्कुलाइन का बर्थडे, आपका बर्थडे किसी भी तरीके से रेजोनेट करेंगी जुलाई मंथ। 7 नंबर वैसा, तो ये स्पेसिफिक मैसेज उनके लिए है। तो गन्नू की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है आपको। गणेश जी बोल रहे हैं कि जीवन में जितनी भी विघ्न बाधा है उसको ये करिए, ख़त्म होने वाला है। अगर कोई काम बार बार अटक रहा है आपका, स्पेशली वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड, तो दुर्वा जो होता है ना बुधवार के दिन, वैसा ये रेमेडी बहुत पहले मुझे बताई गई थी, बहुत पहले, तो पता नहीं इतने दिन से तो याद नहीं आ रहा था। आज आप दुर्वा होता है ना, दूब बोलते हैं हम लोग, इधर दूब बोलते हैं, वो घास तो नहीं बोलेंगे, अपमान हो जाएगा, दूब ही बोलते हैं। वैसा आप लोग समझ गए होंगे, जो गणपति को चढ़ाया जाता है गन्नू को, उसको आप लीजिए, उसको एक मौली से बांधिए, 21-11 जितना दुर्वा आप ले सकते हैं लीजिए, उसको बांधिए और आपने जो कुछ भी मांगा है वो बुधवार के दिन ऐसा होता है, वो मांग के और उनके चरणों में सरेंडर करके वो चढ़ा दीजिए। 11-21 बुधवार करके देखिए आप, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चलिए और देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ये कार्ड आपके लिए है। जीवन में बहुत छोटी छोटी चेंजेस हो रही हैं, बहुत छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं इतना स्लो तो नहीं चलेगा, वैसा मुझे इतने छोटे छोटे, तो मैं कैसे क्या करूँगी, अगर इधर ही रह जाऊँगी कब क्या होगा मेरे जीवन में, अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आप देखिए कि पहले वो भी नहीं था आपके पास। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। एक बार अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो सुनामी आ जाता है, फिर उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इतना अभी आपको दिया जा रहा है जितना आप हैंडल कर पाएंगे, आपकी एनर्जी हैंडल कर पाएगा, आपका जीवन हैंडल कर पाएगा। मैं इंक्लूडिंग मनी की भी बात कर रही हूँ, एनर्जी की भी बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रही हूँ, जिस एंगल से लीजिए वैसा। तो अगर डिवाइन की तरफ से अगर छोटे छोटे अगर चेंजेस दिख रहे हैं आपके जीवन में, उसको एक्सेप्ट करिए, वो आपको एक दिन बहुत बड़े कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा, समझ रहे हैं। ये है, ये आपके मैस्कुलाइन की तरफ से चैनल मैसेजेस निकल के आ गया कि मुझे तुमसे बातें करना पसंद है, हालांकि अक्सर मेरे पास कहने को कुछ नहीं होता। कैसा होता है ना कि मैस्कुलाइन अपनी इमोशंस से ना रन करते हैं तब तक जब तक कि वो
सरेंडर मोड पे नहीं आ जाए। सरेंडर मोड मतलब किसकी, अब मैं इससे ज़्यादा भाग नहीं सकता हूँ, वैसा, समझ रहे हैं, वैसा। तब तक वो क्या करते हैं, अपनी फीलिंग को एकदम पूरा दबाते रहते हैं, वैसा कि चलेगा, ऐसा तो होता है, सबके साथ होता है, सबका हार्ट ब्रोकन हुआ है, सबकी जर्नी ख़त्म हुई है, बहुत सारे लोगों के रिश्ते ख़त्म हुए हैं, सब तो जीते हैं, मैं भी जी लूँगा। इस तरीके की एनर्जी में मैस्कुलाइन होते हैं। लेकिन जब टेस्ट एंड ट्रिगर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तब जाके उन्हें एहसास होता है कि नहीं, ये कुछ अलग है, ये सब नहीं है। याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे, OMG, वाह। देखिए, आपके मैस्कुलाइन जो बोल रहे हैं, उन्हें आपकी फ़र्स्ट मीटिंग जो है, जब भी आप दोनों की जैसी भी फ़र्स्ट मीटिंग हो, कॉल मैसेजेस के थ्रू सामने हुई हो या फिर जैसे भी हुई हो, तो उन्हें वो चीज़ बहुत आजकल याद आ रही है। तो वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनका सोल आपसे पूछ रहा है कि आपको याद है कि जब आप दोनों पहली बार मिले थे तो कैसा था, वैसा। फर्स्ट मीटिंग की बातें अलग होती है। देखिए, ये कैसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के केस में कैसा होता है कि आपने प्लान नहीं किया होता है, तब जाके आपके मैस्कुलाइन की आपके लाइफ में एंट्री होती है। और कितने लोगों का होता है कि घर में ही, जैसे कि गांव में है, एक जन की तो अभी रिसेंटली न्यू रीडिंग आई हुई है, वो बता रही थी कि हम दोनों एक गाँव में हैं, लेकिन मेरे लाइफ में अभी तक मेरे ट्विन, हम क्यों नहीं मिले थे एक दूसरे से, एक गाँव में रह कर भी, वैसा। तो हाँ, ये भी पॉसिबल है। किन्हीं किन्हीं के जीवन में जब वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट होते हैं, तब जाके उनके मैस्कुलाइन की एंट्री होती है। वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है, समझ रहे हैं, वैसा। वो डिवाइन टाइमिंग डिसाइड करता है कि आपके मैस्कुलाइन से आप कब मिलेंगे। जब फरवरी का महीना किसी के लिए स्पेशल हो सकता है, 2 नंबर आने वाला 2 दिन भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है, 2 हफ्ते या फिर 2 तारीख। 6 का पोर्टल भी, 6 का पोर्टल हारमनी रियूनियन के लिए है। तो डेफिनेटली 6 का पोर्टल जो है वो किन्हीं के लिए हारमनी लेकर आ रहा है। यह ज़रूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह ज़रूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप हाथ डालेंगे, जिस चीज़ को छुएंगे वो सोने बन जाएगा, समझ रहे हैं। ये बात ज़रूरी नहीं है और कंपलसरी भी नहीं है कि आप अगर एक डिवाइन फेमिनाइन है तो आप जिस चीज़ को छुएंगे वो सोना हो जाएगा, समझ रहे हैं, वैसा। कभी कभी आपको ऐसा भी एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि बस जहाँ पे फेल्योर दिया जाता है, चीज़ों में फेल किया जाता है, ठीक है। दोनों कार्ड एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हैं, वैसा है। तो इससे आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है, ताकि जो मेंटोर हैं उनको अगर फेल किया जाता है किसी चीज़ में, उनको तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में फेल किया जाता है, ताकि वो एक्सपीरियंस मतलब उनको मिल पाए, ताकि अगर आगे चलकर इस तरीके की कोई व्यूवर्स या कोई गाइडेंस लेने के लिए आता है तो उनको सही गाइडेंस मिल पाए। जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो गाइड कैसे करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी सुना लिया, वो चिपका दिया किसी के ऊपर। ऐसा किसी को भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुनी सुनाई बातें जो होती हैं वो आप जैसे ग्रंथों की कोई कहानी हुई वो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, वैसा धर्म कथाएं हुई वो उसको आप शेयर कर सकते हैं, मामा पौराणिक कथाएं, मम्मा बाबा से रिलेटेड चीज़ें वो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल जीवन में कोई मंत्र, कोई इनर वर्क, कोई भी जो आप शेयर कर रहे हैं किसी और के साथ, जैसे कि आप कोई हीलिंग करते हैं, आप समझ लीजिए, या आप ब्लैक मैजिक रिमूविंग करते हैं, या फिर आप कोई किसी को रेमेडी दे रहे हैं, किसी को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, वो जब तक आप खुद फॉलो नहीं करेंगे उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, बस कहीं से सुन लिया और किसी को बता दिया, ये बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट करने वाला बात होता है। सच में बोल रही हूँ, बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट। क्योंकि देखिए, आप नहीं जानते हैं आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना इतना, मतलब अगर सोशल मीडिया आपके लिए हथियार का काम करता है तो समझ लीजिए वो अच्छा बहुत है तो बहुत बुरा भी है। मैं इसका एक्सपीरियंस आपको एक एक्सपीरियंस क्या बताती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ, एक फेमिनाइन की कहानी। उन्होंने क्या किया था, यूट्यूब पे एक देखा था, माँ आदि अर्धनारेश्वर या कुछ शिव शक्ति अर्धनारेश्वर से रिलेटेड कोई मंत्र की देखी थी यूट्यूब पे चैंटिंग, मतलब उसको बोला था उन्हें चैंट करने के लिए। वो कितने दिनों से चैंट किए जा रही थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब तक वो मुझसे नहीं मिली थी। जब वो मुझसे पहली बार मिली
तो उन्होंने मुझे, जब मैंने, क्योंकि जब मुझसे कोई फर्स्ट सेशन लेते हैं तो मैं उनसे यही प्रिपेयर पहले पूछती हूँ कि जब वो मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, तो मैं पहले सबसे पहले उनको यही पूछती हूँ कि आप इनर वर्क में क्या सब कर रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि एक आप मतलब कि किस डायरेक्शन से जा रहे हैं वैसा। तो जब मैंने उनको पूछा कि आप इनर वर्क में क्या सब करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया वो स्रोत्र का नाम और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बताया। तो मैंने उनको पूछा कि डियर ये आपने स्रोत कहाँ से सुना है, मैंने तो कभी सुना नहीं इस मंत्र को। तो वो बोल रही कि मैंने यूट्यूब से सुना है। OMG, मतलब यूट्यूब में ज़रूरी नहीं है, मैं पहले फिर से बोल रही हूँ कि जो कुछ भी बात आपको कोई बताता है वो हमेशा सच ही हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं? आप पहले जिस भी मेंटोर को मानते हैं, अब ज़रूरी, देखिए मैं यहाँ पे प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी फैला नहीं रही हूँ कि आप मुझे देख लीजिए, मुझसे रीडिंग ले लीजिए, मुझसे हीलिंग ले लीजिए, मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूव करवा लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं? आप जिस मेंटोर से कनेक्टेड हैं उनसे एक बार पूछिए उस मंत्र को लेकर कि मैम मैं ये मंत्र चैंट कर रही हूँ, क्या ये मेरी जर्नी के लिए सही है और इस मंत्र का कैसा इम्पैक्ट रहेगा मेरे जीवन में, ये क्या काम करता है वैसा। समझ रहे हैं? तो बात ये है, हर चीज़ों को ना एक बारीकी से समझना आना चाहिए। अब देखिए एक बात हो गया कि मतलब यूट्यूब ना, आप यूट्यूब के मंत्रों की बात करें तो अगर पॉजिटिविटी आपके सामने गाइडेंस लेकर आएगी, डिवाइन अगर आपके सामने गाइडेंस देकर आएंगे, तो डेविल हमेशा आपको बहकाने की भी कोशिश करेंगे। उसके पास क्या है, जैसे डिवाइन के पास अगर प्लेटफॉर्म है, वैसे बहुत तरीके की है, लेकिन मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ जिससे आजकल लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो डिवाइन के पास अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो डेविल के पास भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप देखिएगा, एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब आप किसी, जैसे कि आप देख लीजिए लाडले की का मतलब मैं एक्सपीरियंस लेती हूँ कि बजरंग बली जी, ओके, तो आपने लाडले की कोई चैंटिंग स्टार्ट की समझ रहे हैं, जैसे कि आप लीजिए ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारनाय, ऐसे जो मंत्र है मुझे नहीं याद है, लेकिन ये जो मंत्र है आपने उसका संकल्प लिया और आपने उसका जाप स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए एक प्रैक्टिकल आप रेजोनेट कर पाएंगे खुद से, तो आप देखिएगा कि बजरंग बली से ही रिलेटेड आपके सामने 100 ऐसे मंत्र आएंगे जो आपको ललचाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मे भी आप ये 10 15 20 दिन से कर रहे हैं ये मंत्र, तो आपको मन करेगा कि नहीं नहीं नहीं, शायद ये मंत्र काम नहीं करेगा, इससे ज़्यादा, क्योंकि वो इतना मतलब भड़काऊ तरीके से लिखा हुआ रहता है। समझ रहे हैं कि आपका मन अट्रैक्ट होगा कि नहीं नहीं मुझे ये मंत्र नहीं, मुझे वो जाप कर लेना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे कि वो मंत्र जाप करना स्टार्ट करेंगे, जो अभी तक करते आए थे, जिसकी एनर्जी धीरे धीरे सधने लगी थी, उसको आप छोड़ के आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें होती हैं। एक सही मेंटोर का मिलना बहुत रेयर है। मैंने एक चीज़ देखा है, नोटिस किया है यहाँ पे, मतलब ऐसा है जो आपको सही गाइडेंस दे पाए, सही गलत में फ़र्क समझा पाए, वैसा बहुत इल्यूज़न है इस जर्नी में, बहुत मतलब बहुत इल्यूज़न है। इतनी मिस्टीरियस चीज़ें हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे 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 सिनेरियोज आपके जीवन में घटते हैं, कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं वैसा। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जो चीज़ अगर काम नहीं कर रही है या जीवन में कुछ ऐसा हुआ सिचुएशन, ठीक है, कि मतलब आपने वो चीज़ की और उसमें आप अपास नहीं हुए, तो बस एक बात समझ लीजिए कि इस बार क्या गलती हो गई उसको नोटिस करिए और कहाँ पे काम करना है वहाँ पे। रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। 1 घंटा रिग्रेट करिए तो भी सेम काम होगा, 2 घंटा रिग्रेट करिएगा तो भी सेम ही काम होगा, और ज़िंदगी भर बैठ के रिग्रेट करिएगा तो भी सेम ही, मतलब कुछ चेंज नहीं होने वाला है। सुधार करने से ही चेंज होगा। देखिए क्योंकि ये कार्ड नेक्स्ट यही बता रहा है, ठीक है, कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। एक बार दोबारा से जीवन में कोशिश करने से घबराइएगा मत, क्योंकि इस बार आपके पास एक्सपीरियंस है किन बातों का, कि इस बार आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं वैसा। देखिए मैंने एक चीज़ देखा है हीलिंग को लेकर, देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ समझिएगा। लोगों ने ना
हीलिंग को लेकर लोगों को इतना ज़्यादा पैनिक कर देते हैं, इतना पैनिक कर देते हैं कि मतलब कि मुझसे जो जैसे अगर आप जैसे कि आप पैसे वाले हैं, समझ रहे हैं, आपके पास हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं हीलिंग अच्छे से, तो मैंने देखा है, मैं सबको नहीं बोलूँगी गलत है, लेकिन कई कई लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पास व्यूवर्स ऐसे आते हैं जो कि अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मुझे पास पता होता है। वो ना अपने में बांधने के लिए उसका कि ताकि ये इनसे मुझे इनकम होता रहे, पैसे आते रहे, उनको पैनिक कर देते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात हीलिंग पैनिक नहीं कि ये काम नहीं हो रही, वो काम नहीं हो रही, ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए। 1000 चीज़ 1-2 दिन करने में बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी फील होगा आपको कि नहीं नहीं मुझे ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, वो भी। लेकिन वो अगर जैसे कि रेगुलर अगर आप अपने जीवन में, वो एक बर्डन हो जाता है, समझ रहे हैं। तो किसी भी फेमिनाइन को पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हीलिंग वो खुद से कर सकती हैं उन्हें प्रेफर करिए। जैसे कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एनर्जी होता है, या फिर मतलब अगर उनकी ये मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं मम्मा को सरेंडर, और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मुझे ये सब बोलना है तो मतलब मेरे व्यूवर्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो हैं उनके सामने क्लियर चीज़ें रखनी चाहिए, समझ रहे हैं वैसा। अब मतलब जो खुद से कर सकते हैं उनको वो सजेस्ट करिए कि ये चीज़ आप खुद से कर लीजिए। और जो वो मतलब नहीं कर पा रहे, या मे बी बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और चीज़ें चेंज नहीं हो रही, वहाँ पे अपनी हीलिंग एनर्जी डालिए, समझ रहे हैं। और पैसे बनाने के लिए जो सोच रहे होंगे, मैं टारगेट तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ बात है, आप एक बात समझ लीजिए कि मतलब मुझे इनसे थोड़े पैसे आ जाए वैसा। तो डिवाइन अगर आपको देने पे आए ना, तो आपका झोली समेटने में कम, उसको पता है कि आपको कैसे देना है, समझ रहे हैं। तो अगर जो सोल पर्पस कर रहे हैं उसमें अगर लालच इंक्लूड कर रहे हैं तो मत करिएगा, फिर बाद में वो कर्मा क्रिएट हो जाएगा ना, तो आपकी जर्नी उलझ जाएगी। क्योंकि देखिए मेंटोर ये भूल जाते हैं, जो भी इन सब चीज़ों में इंक्लूडेड हैं, वो ये भूल जाते हैं कि बैक ऑफ द माइंड उनकी भी जर्नी उनके साथ साथ चल रही है, वैसा आप समझ रहे हैं वैसा। तो आपके जर्नी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप कहीं गलत जाएंगे तो दुनिया में आपका मैस्कुलाइन भी है आपको ट्रिगर करने के लिए। चीज़ें ऐसी हो जाएंगी क्रिटिकल, फिर आपके संभालना आपके बस में नहीं होगा। तो वही करिए, समझ रहे हैं, कि जो मतलब भाई नीति के हिसाब से हो। आप में कि मेंटोर हैं, वैसा गाइडेंस के लिए डिवाइन ने आपको ये जगह दिया है, तो उसका मिसयूज़ मत करिए। कोई भी रहे, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। अगर देखिए एक बात मैं ये भी बोलती हूँ आपको कि मेरी रीडिंग्स अगर आपको पसंद नहीं आती है, मेरी एनर्जी आपको पसंद नहीं आता है, मेरा बोलना आपको पसंद नहीं आता है, मत देखिए, क्योंकि आपका सोल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ज़बरदस्ती का खुद को किसी पर थोपना ये बहुत गलत बात है। सोल सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सोल सेटिस्फाइड होता है इस रीडिंग से तो देखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे देखने की, मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए फिर ये गाइडेंस बना ही नहीं है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मुझसे गाइडेंस लिखवाया ही नहीं है डिवाइन से, समझ रहे हैं। आपका कहीं और होगा, कोई और मेंटोर से आपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। सोल सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ज़बरदस्ती किसी को बंधने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी रहे। अपने लिए खुद लड़ना सीखिए, अपने लिए खुद बोलना सीखिए। फेमिनाइन अगर ये सोचिएगा ना कि मेरा मैस्कुलाइन आखिर, मेरे मैस्कुलाइन जब आ जाएंगे ना तो वो मुझे इस परिस्थिति से निकाल लेंगे। जो भी इस कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, तो भाई आप एक मृग तृष्णा में, एक भ्रम में जी रहे हैं। आपको खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे ना, ठीक है, तब जाके मैस्कुलाइन आपके लिए स्टैंड लेगा। और ये स्टैंड लेने को भी कई लोग गलत ले लेते हैं कि मुझे, अब इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती सबसे लड़ते फिरो। जहाँ पे ज़रूरी है बोलना वहाँ पे बोलिए, जहाँ पे लग रहा है कि नहीं एनर्जी वेस्ट हो रही है, बोलने ना बोलने से कुछ मतलब नहीं, वहाँ चुप हो जाइए। ट्रस्ट नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड। ये जो मतलब उल्टा सीधा आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको क्लियर करिए, ऑरा क्लीन करिए, ख़त्म करिए। क्योंकि एक चीज़ अगर उंगली पकड़ाएंगे ना नेगेटिविटी को, ऐसे उंगली, वो कब आके आपका गर्दन पकड़ लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो मतलब एक इतने छोटे छेद को विशाल समुंदर बना देता है,
समझ रहे हैं, उल्टा सीधा दिमागिया में घुसा के चला के ये नहीं है वो नहीं है फलाना ढिमकाना। आज कुछ नहीं है, कल बहुत कुछ होगा, सबूरी रखो। अगर आपके जीवन में आज कुछ नहीं है और आप हताश हैं, परेशान हैं, तो विश्वास करिए डिवाइन कल आपके पास बहुत कुछ होगा। इतना होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बस पेशेंस रखिए, ठीक है। यूनिवर्स टू यू, नाम जप, कवच, बजरंग बाण से ये जर्नी पार होगा, डीएम से नहीं। जो अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी बस डीएम पे लगा रहे हैं कि डीएम 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 डीएम, तो आपके डीएम अगर सीएम भी बन गए ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं होगा। इस जर्नी के जो मेन करता धरता वो डिवाइन है। तो आप नाम जप करिए, इनर वर्क करिए, 7 चक्रा करिए, कवच से ऑरा लॉक करिए, बजरंग बाण से ऑरा क्लीन करिए। इससे ये जर्नी भाई क्लियर होगा। डीएम का जाप कुछ नहीं देने वाला है। कोई फेमिनाइन है जो अपने मैस्कुलाइन के लिए इस एनर्जी में है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, और ख़ुद को भी जब छोड़ा तब सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहे हो। कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनको ये पता चला कि उनके मैस्कुलाइन जो है उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वैसा, तो अब वो इस एनर्जी में है कि भाई जब आप भागे तब तो सोचे नहीं, अब क्यों सोच रहे हैं इतना, जाइए माफ़ किए हम आपको। आप स्पेशल हैं, यू आर यूनिक। सबसे पहले इस कॉन्फिडेंस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फेमिनाइन को, कि एज़ इट इज़, जैसे है आप खुद को वैसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। मैं लुक वाइज की बात कर रही हूँ, पर्सनालिटीज़ वाइज। मतलब कई फेमिनाइन ऐसी होती हैं कि उनका ना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम होता है कि वो ना, अगर मतलब भगवान नहीं करे सब, लेकिन होता है ऐसा, अगर मैस्कुलाइन के जीवन में उनका मैस्कुलाइन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वो थर्ड पार्टी से कंपेयर करेगी, वो बहुत सुंदर है, इतनी है, उसको देखेगा, ये करेगा वो करेगा, कंपेयर, जो आसपास के लोग हैं उनसे कंपेयर, ये इतनी, ये तो लाइमलाइट ले रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने स्पेशल आप हैं ना, जो भी उनके लाइफ में होंगी, आपके मैस्कुलाइन की लाइफ में सोलमेट, कार्मिक, जो भी, वो दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है उसमें से एक गिनती आता है उसमें से, ठीक है, नॉर्मल पीपल की। लेकिन आप जो है ना 1,44,000 पेयर जो है ट्विन फ्लेम के, उसमें से एक की गिनती है। इतने ज़्यादा पॉपुलेशन जितनी भी है, आप देख लीजिए इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं उसमें से 1,44,000 ही ट्विन फ्लेम्स हैं, ऐसा बोला जाता है। उसमें से एक आप हैं। सोचिए कि आप कितने रेयर और कितने स्पेशल हैं वैसा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस में आइए, वो जो भी है वो सोलमेट है, आप ट्विन हैं, समझ रहे हैं। जो आप हो सकते हैं आपके मैस्कुलाइन के लिए दुनिया में, बोले ना, जब अवेकनिंग हुई थी तो एक बात जो मुझे बताई गई थी, और मैं बार बार बोलती हूँ कि मिस यूनिवर्स भी आपके मैस्कुलाइन के आगे आके खड़ी हो जाएगी ना, और वो थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट हो गए, समझ रहे हैं वैसा, अगर उसमें, तो भी उनको थोड़ी देर में खालीपन फील होगा कि नहीं इसमें वो वाली बात नहीं है वैसा। तो ये बात है, खुद पर कॉन्फिडेंस तो लेकर आइए कि भाई जो हम हैं वो कोई नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो इस कॉन्फिडेंस में आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, आप डिवाइन के बहुत मतलब ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, वैसा बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। कंपेयर करना बंद करिए। दिसंबर 12/12 का पोर्टल भी आपके लिए स्पेशल हो सकता है, आने वाला 12 दिन या संडे का दिन भी। प्लीज़ डोंट लीव मी, वो बोल रहे हैं कि आप उनको छोड़िए मत, समझ रहे हैं वैसा। मेरी उदासी की वजह तुम नहीं हो, मेरी उदासी की वजह है कि तुम नहीं हो। आप उनके जीवन में नहीं हैं तो उदास हैं। किसी के मैस्कुलाइन काफ़ी सूख गए हैं। जब फेमिनाइन की एनर्जी कट ऑफ होती है ना तो मैस्कुलाइन सूख जाते हैं, ठीक। फिर भी अगर मैं यहाँ पे अगर किन्हीं को कुछ गाइडेंस चाहिए अगर आपको, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 7219863189। इस पर मुझे कांटेक्ट करिए। मेरी रीडिंग के चार्जेज स्टार्टेड होते हैं 151 रुपीज़ से। 3 क्वेश्चन के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। कॉल पे रीडिंग के लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। और हीलिंग्स मेरे स्टार्ट होते हैं 3369 रुपीज़ से, आगे 5555 रुपीज़ तक जाते हैं वैसा। तो आप में से जो भी व्यूवर्स कंफर्टेबल हैं मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।